अब आते हैं विकास दुबे कांड में। इससे पहले कि विक्रम जोशी की बात मैं करूं, विकास दुबे का मामला बहुत अहम क्यों है? क्योंकि अब एक न्यायिक आयोग का गठन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं थी कि न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिए। जो आयोग बनाया, एक सदस्य थे उसके, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन पर सवाल उठा कि एक ही सदस्य क्यों, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तीन सदस्यों वाली न्यायिक आयोग का गठन हुआ है। उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं रिटायर्ड, और एक पूर्व डीजीपी हैं जो यूपी में रहे हैं, केएल गुप्ता साहब। अब ये क्या कहानी है ये भी बताऊंगा, और उसके मतलब आप समझिए, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि दरअसल पूरा मामले को हम कैसे माने। अब ये मैंने पहले भी परसों के वीडियो में दोस्तों बताया था, कल मैं इस पे करता और मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं एक्सप्रेस को पसंद करता हूँ और इसलिए आपको कहता हूँ एक्सप्रेस पढ़ा करिए। मुझे अच्छा लगा कि मैंने भी कल इस पर रिसर्च करके रखा था, लेकिन कल 2 वीडियो बनाया, फिर लगा कि चलो आज करूँगा, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आज एक्सप्रेस वैसा ही छाप देगा। तो एक्सप्रेस ने वही खबर छापी है कि अगर एक आयोग बना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं और उसके बाद बीएस चौहान और एक एक्स डीजीपी हैं केएल गुप्ता, यूपी में रहे हैं। अब केएल गुप्ता साहब के बारे में मैं खबर बताऊं उससे पहले जरा बैकग्राउंड बता दूं। केएल गुप्ता साहब यूपी के डीजीपी रहे अप्रैल 1998 से 1999 तक, कल्याण सिंह के कार्यकाल में। एक्सप्रेस अपनी खबर में ये लिखता है, ये एक्सप्रेस की हेडलाइन है, एक्सप्रेस लिखता है, एससी क्लियर्स यूपी गवर्नमेंट्स नॉमिनी फॉर दुबे पैनल, एक्स डीजीपी हु सेड व्हाई डाउट पुलिस। ये एक्सप्रेस की हेडलाइन है। कहने का क्या मतलब है कि इस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो पैनल बना, जो यूपी सरकार ने जो नाम दिए, उसमें एक नाम पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता साहब का है। केएल गुप्ता साहब कब डीजीपी थे बता दिया। और केएल गुप्ता साहब ने 10 जुलाई को केएल गुप्ता साहब ने टेलीविजन इंटरव्यू को कुछ बातें कही है। वो इंटरव्यू मैंने भी निकाला था, लेकिन अब एक्सप्रेस ने उसको छापा है। इस रिपोर्टर की तारीफ करनी पड़ेगी जिसने लिखा है, अनंत कृष्णन और अवनीश मिश्रा। इस खबर में क्या है कि केएल गुप्ता साहब ने इंडिया टुडे पर बातचीत में, इंडिया टुडे चैनल पर जो आज तक का चैनल है, उस बातचीत में जब उस समय हर चैनल पर डिबेट हो रहा था, एनकाउंटर सही है गलत है, एनकाउंटर पर शक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फर्जी है, इसमें कुछ पेच है झोल है, तो केएल गुप्ता साहब की एक राय थी। और मैंने परसों के वीडियो में यही बात कही थी कि अगर इसमें कोई ऐसे जस्टिस होते हैं, एक जस्टिस का मैंने नाम भी लिया था सुप्रीम कोर्ट के, और एक डीजीपी का भी नाम लिया था, जिनकी पहले से पूर्व घोषित राय है कि एनकाउंटर सही है और सही इलाज किया ऐसे गैंगस्टर का, अगर वो इस आयोग में आते हैं तो क्या उनके विचार आयोग के फैसले को, आयोग की जांच को प्रभावित करते हैं? ये सवाल मैंने परसों एक वीडियो में उठाया था 2 नाम के साथ। उनमें से एक नाम, ये अलग नाम है, इन्होंने क्या कहा सुनिए। जो गुप्ता साहब ने टेलीविजन चैनल को, ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पर है, हर चीज़ को आप निगेटिव मत देखिए। जब उनसे पूछा गया इस एनकाउंटर को लेकर, पहले देखिए कि बेचारे 8 लोग मारे गए, उनके लिए आप लोगों ने कुछ किया क्या? उनके पास कार्रवाई कहाँ से आई? ये विकास दुबे के लिए है। आप हर चीज़ को डाउट से शुरू कर रहे हैं। मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, जो एक्सप्रेस ने अंग्रेजी छापा है, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी एक साथ चलूंगा तो लंबा हो जाएगा। आप हर चीज़ को डाउट से शुरू कर रहे हैं कि उसकी गाड़ी क्यों बदली गई। अरे सरप्राइज एलिमेंट के लिए भी गाड़ी बदली जाती है, एसयूवी टर्न होती है। आप देखो, नेशनल हाईवे पर रोज होता है। वो गया था सरेंडर करने के लिए, मैं जुडिशियल कस्टडी में, जुडिशियल रिमांड में आऊँगा। वहाँ की पुलिस ने कोई मुकदमा कायम नहीं किया, उसके सामने पेश होने या ट्रांजिट रिमांड की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस पर सवाल उस समय उठे थे कि जुडिशियल रिमांड या ट्रांजिट रिमांड के बिना क्यों पुलिस ले जा रही थी, हथकड़ी भी नहीं थे, पुलिस ने सौंप दिया सिर्फ। इस पर सवाल उठे थे, इसको भी इन्होंने जस्टिफाई किया था और बोला अब सुनिए, वो भागेगा ही। ये उनके शब्द हैं केएल गुप्ता साहब के। देखा कि पुलिस ने हैंडओवर कर दिया कि मारा न जाऊं, जहां पलटा तो भागने का प्रयास कर रहा था। ये उन्होंने कहा, उनकी राय है केएल गुप्ता साहब की। जहां गाड़ी पलटी वहां भागने का प्रयास कर रहा था। वो ट्रेंड है, इतने आदमी को मार चुका है, अगर गोली सामने से चलाएगा तो पुलिस गोली मारेगी और सामने सीने पर ही लगेगी। पुलिस सामने से मारेगी, सामने सीने पर लगेगी। ये उनका ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब में बयान है जो उन्होंने इंडिया टुडे को कहा। मेरा सवाल ये है कि अगर डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता साहब, मैं उनके किसी
उनके इंटेंशन और उनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं। उनकी सर्वविदित घोषित पब्लिक डोमेन में ये राय है। इस राय के केएल गुप्ता साहब अब आयोग के सदस्य बने। हालांकि उनसे जब एक्सप्रेस ने बात की तो उन्होंने कहा कि ये मैंने पूर्व पुलिस अफसर और अधिकारी के तौर पर कहा होगा, लेकिन अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं अब कमीशन का सदस्य हूं। बात अच्छी है, सही बात है, और मैं मानता भी हूं कि हो सकता है कि आपकी निजी राय कुछ और हो, और जब आप ऐसे किसी संस्था के हिस्सा हो जाएं, जांच आयोग के हिस्सा हो जाएं, तो आपकी राय बदल जाए। लेकिन हो सकता है उनको ये उनकी बात को ये मान लें, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल है कि हम क्यों मान लें, क्यों उनके ये बयान को उनकी आगे कुछ करें, उसके पैमाने पर क्या नहीं कसा जाना चाहिए। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिकाकर्ता ने उठाया था कि आप अपनी तरफ से जजों के और डीजीपी के नाम दीजिए, और उस पर फटकार भी लगी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि क्या आप जज की निष्ठा पर सवाल उठाते हैं। और उसके बाद याचिकाकर्ता ने कुछ जजों की लिस्ट भी दी थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जाहिर है सरकार को ये फैसला करना था। सरकार की तरफ से लिस्ट आई और उसमें ये 2 लोग हैं। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या विकास दुबे की जांच निष्पक्षता से होगी, और होगी तो क्या सारे पुलिस, हालांकि मैं मानूंगा अभी होगी, मैं इस पर फिर कह रहा हूं, इस पर कोई शक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इसमें पूर्व जज हैं, इसमें हाई कोर्ट के जज हैं जो पहले से आयोग में थे, और पूर्व डीजीपी हैं। कोई शक नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं, निष्पक्षता से जांच होगी और पूरे एविडेंस मिलेंगे तो पुलिस वाले फंसेंगे क्या जो लोग पैरोकार थे, जिन लोगों ने अब तक विकास दुबे की सरपरस्ती की, सुप्रीम कोर्ट ने परसों यह भी कहा था कि आप जिस दिन लिस्ट मांगी थी उस दिन यह भी कहा था कि अगर आप बार बार करें कि 64 मामलों का आरोपी इतना खतरनाक है तो अब तक जमानत पर कैसे था, वो भी कागज लाइए, हमें यह मत बताइए कि विकास दुबे कितना बड़ा खूंखार गैंगस्टर था। इन सारे सवालों का जवाब अब इस जांच आयोग में मिलेगा, और जांच आयोग की जांच से अगर ये सारे सवालों का जवाब मिला तो बहुत मुश्किल होने वाली है। ये एक बड़ी खबर है, मैंने ये बताया। इसके अलावा जो एक जांच आयोग, आज मैं एक और बात बताऊं कि इसमें बहुत सारी जानकारियां आ रही है जय वाजपेयी को लेकर, कि जय वाजपेयी कैसे बहुत करीबी था इसका विकास दुबे का, और कैसे उसने बहुत अरबों रुपए कमाए और विकास दुबे के पैसे का वारा न्यारा अपने स्तर पर करना चाहता था, इसलिए उसने ही एनकाउंटर का ट्रैप बिछाया और एक उच्चाधिकारी के साथ बातचीत करके एनकाउंटर का ट्रैप बिछाया गया। एनकाउंटर के लिए या उसको निपटाने के लिए पुलिस ने तैयारी की, जिसमें उसने पुलिस को ही अपने जाल में फंसाया और 8 पुलिस वाले उसके शिकार हुए। एक रिपोर्ट 4 PM में एक इवनिंगर अखबार निकलता है लखनऊ के, संजय शर्मा उसके एडिटर हैं, उन्होंने परसों एक रिपोर्ट छापी भी थी। मैं कोशिश करूंगा कि ग्राफिक में वो रिपोर्ट आपको दिखाऊं। उसके बाद कल वो रिपोर्ट अमर उजाला में भी थी। तो क्या इन सारे पहलुओं की भी जांच होगी? उसके बाद SIT जांच करती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की निगरानी से इनकार किया है। ये खबर अमर उजाला के अंदर के पन्ने पर है। विकास जय समेत 41 करीबियों की संपत्ति की जांच शुरू, ये अमर उजाला की खबर है। ED के रडार पर 2 बड़े कारोबारी और कुछ बिल्डर, ये सारी खबरें विकास दुबे से जुड़ी है।